नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की और बात होगी भरतपुर की, जहां अटल प्रगति पथ का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। साथ ही बात होगी मुजफ्फरपुर की, जहां तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में नव पदस्थापित आयुक्त कौशल किशोर ने आयुक्त राजकुमार से पदभार ग्रहण किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अशोकनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें ग्राम राजपुर निवासी विजय कुशवाहा की शिकायत है कि योजना की दूसरी किश्त कथित रूप से किसी अन्य व्यक्ति विजय शिवहरे के खाते में जमा कर दी गई। उन्होंने बताया कि उन्हें पहली किश्त प्राप्त हुई थी, लेकिन दूसरी किश्त न मिलने के कारण उनका घर निर्माण अधूरा रह गया है। जब उन्होंने ग्राम सचिव से भुगतान के बारे में पूछा तो राशि देने से इनकार कर दिया गया। विजय कुशवाहा ने जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपी है और प्रशासन से मांग की है कि जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनकी दूसरी किश्त सीधे उनके खाते में जमा कराई जाए। मामले के सामने आने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी है और वो योजना में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विजय कुशवाहा। आज आप जन सुनवाई में आए हैं। हाँ। क्या कुछ मामला है आपका? ये मेरा साहब कुटी का है, दूसरे किस्त में माने दूसरे वजह से भरे है ना, उसके हम डाल रहे 40,000 रुपये पेमेंट है। कौन सी किस्त थी आपकी? दूसरी किस्त थी। हाँ। तो दूसरी किस्त कितने की आती है? 40,000 की आई थी। अच्छा, तो किसके खाते में चली गई है? विजय सवारे की चली गई। और आपका क्या नाम है? विजय कुशवाहा। विजय कुशवाहा। तो इस संबंध में आपने वहाँ के सेक्रेटरी सरपंच से बात की? कही थी बोला कल तो दिखा कर मुझे 4 महीना पागल बना। मैं आप आज आदमी कितने जाऊँ? कौन पागल बना रहा है? वही सेक्रेटरी सरपंच दो ही एक से आएंगे। अच्छा। अब मैं आप आज आदमी, तुम कह रहे बस में मुँह खड़े हम सीढ़ियों पैर नहीं रखता है। कौन सी पंचायत का मामला है? राजपुर पंचायत का। सुनौर तहसील। सरपंच का क्या नाम है? सफी खान। ये भी आपकी नहीं सुन रहे हैं? कोई नहीं सुन रहा। अच्छा, तो आपने पहली बार आप आवेदन देने आए? पहली भी रही। तो सेक्रेटरी आपसे और क्या क्या बोलते हैं? मुझे ही कह रहा तू दकाश कर लगाई पैसे में तू अपाज आदमी है। बस हम 4-5 भैया नौकर हैं, तू कर ले। आप कह रहे थे कि पैसे की मांग करता है सेक्रेटरी। हाँ, और का पैसे करते के बहुत वो पैसे हो तू दे दूं। मैंने कहा मैं कहाँ दे दूं तू पैसे? कितने मांगता है? भाई 10-5 रुपया 40,000 रुपया हम कब आने को मिल मेरे तू पहले दे दूं रुपये तो दूसरे खाते पैसे डाल दे। तो आपने जन सुनवाई में आवेदन दिया? हाँ दिया। तो आपने आपकी कलेक्टर साहब मिले आपको? बैठे थे हम तो बैठे हैं। कही तुम कल फोन लगाएंगे हम। अच्छा। और क्या कल हमको जांच करवाएं, कल फोन लगा देंगे आपके। तो पहली बार ही आवेदन देने आए थे? हाँ, पहली बार ही आए। अशोकनगर से सी न्यूज संवाददाता गोलू यादव की रिपोर्ट। हरियाणा में क्षेत्रीय विधायक बहादुर सिंह कोहली के प्रयासों से जयपुर नेशनल हाईवे 21 से वाराखुर्द मार्ग वाया इंदिरा कॉलोनी तक अटल प्रगति पथ के निर्माण के लिए सरकार ने 190 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस बजट से 1.4 किलोमीटर लंबी सीसी सड़क निर्माण किया जाएगा, जिसमें सड़क के दोनों ओर नालों का निर्माण भी शामिल होगा। निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन दूलीचंद मीणा, सहायक अभियंता दीपक कुमार और कनिष्ठ अभियंता शिव रतन के निरीक्षण में शुरू हो गया है और ठेकेदार कर्मचारियों को मापदंड, गुणवत्ता और विभागीय नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व पंचायत समिति सदस्य गजेंद्र सिंह टांटा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के आदेश पर ये सड़क ग्राम पंचायत हलैना को सौगात स्वरूप दी गई है और शीघ्र ही विधायक बहादुर सिंह कोहली द्वारा इसका शिलान्यास भी किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि इसी प्रकार ग्राम पंचायत बल्लभगढ़ में भी विधायक कोहली के प्रयास से अटल प्रगति पथ स्वीकृत हुआ है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। गाजियाबाद के थाना विजय पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर हरिराम की हत्या का खुलासा कर दिया है। हरिराम का शव उसकी स्विफ्ट डिजायर टैक्सी गाड़ी में पीछे की सीट पर मिला था। गोविंदा और शनि ने 11 वर्षीय बच्चे का अपहरण करने की योजना बनाई थी, जिसके लिए उन्हें चोरी की गाड़ी की आवश्यकता थी। हरिराम की गाड़ी चोरी करने के लिए उन्होंने उसकी गाड़ी 3200 में बुक की थी। जब हरिराम गाड़ी से लेकर उन्हें चला तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी और शव को गाड़ी में ही रखकर बच्चों के अपहरण के लिए पहुंच गए। जब बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा तो वो थाना विजयनगर क्षेत्र में अंतरिक्ष बिल्डिंग के सामने गाड़ी और शव को छोड़कर मौके से फरार हो गए। एसीपी कोतवाली रितेश कुमार त्रिपाठी ने क्या कुछ बताया, सुनिए। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अंदर एक शव मिला था, क्या है पूरा मामला? देखिए, दिनांक 20 नवंबर 2025 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना विजयनगर अंतर्गत पड़ने वाले मेरठ एक्सप्रेसवे हाईवे पर एक कार अनजान अवस्था में खड़ी हुई थी और उसमें एक डेड बॉडी मिली थी। इस सूचना पर तत्काल ही गाजियाबाद की पुलिस एक्टिव हुई थी और इसमें ट्रेस आउट करने पर पता चला कि जिस व्यक्ति की डेड बॉडी उस कार में पड़ी हुई थी, उस कार का ओनर था, जिसका नाम हरिराम पोद्दार था।
आगे जब इस पूरे कार का वहां पर लोकेशन और कहाँ से ये कार चली थी और कब इसको निकले थे, जब इस पूरी चीज़ को ट्रेस आउट किया गया तो ये पता चला कि उसी 20 तारीख की सुबह ये कार दिल्ली नजफगढ़ के क्षेत्र से चली थी और 2 व्यक्ति जिनका नाम गोविंद और सनी है वो इस कार में सवार हुए थे वहां से। और उसके पश्चात इसमें जो गोविंद और सनी है इन्होंने बीच रास्ते में जो कार का ओनर है उसको कार को लूटने के उद्देश्य से उसकी कार में ही हत्या कर दी। और हत्या करने के पश्चात जो इनकी प्लानिंग थी कि कार को आगे इस कार को इनको ले जाकर और एक नजफगढ़ में ही एक विपुल कुमार नाम के व्यक्ति का जो पुत्र है 11 वर्षीय जो कक्षा 7 में पढ़ता है उसको उस कार के माध्यम से इनको किडनैप करना था। और इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए इन्होंने उस कार को वहां से हायर किया था, लेकिन इनकी प्लानिंग वहां पर सफल नहीं हो पाई और वो लड़का उस दिन जहां से इनको उस लड़के को उठाने का प्लान था वो उस दिन स्कूल नहीं गया तो वहां ये इनको नहीं मिल पाया। तो उसके बाद इन्होंने उस कार को वापस यहाँ विजयनगर में लाकर छोड़ दिया और उसमें डेड बॉडी पीछे पड़ी हुई थी और उसके पश्चात ये व्यक्ति वहां ऑटो करके वहां से फरार हो गए। हमारी विजयनगर पुलिस की टीम जब इस सूचना की प्राप्ति हुई तो हमने सर्विलांस, डंप और दिल्ली आसपास के मैनुअल क्षेत्र में मैनुअल इनपुट पर जब काम किया। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। कोटा शहर में नगर निगम के आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने बताया कि नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में मंगलवार को अतिक्रमण टीम ने रंगपुर पुलिया के पास स्टेशन, मेन रोड, फूटा कोट, जेपी सर्किल, सब्जी मंडी और हिंदू धर्मशाला के आसपास के क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तरुणकांत सोमानी के नेतृत्व में अतिक्रमण प्रभारी तौसीफ खान, जाब्ता प्रभारी संजीव कुमार और दस्ता प्रभारी नरेंद्र शौकाल और मुकेश तंवर सहित टीम ने रेतवाला चौराहे से किताब वाले चौराहे तक मुनादी कर अतिक्रमण हटाया और लोगों को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी दी। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में मंगलवार को नव पदस्थापित आयुक्त कौशल किशोर ने औपचारिक समारोह के बीच आयुक्त राजकुमार से पदभार ग्रहण किया, जिसमें प्रमंडल के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। पदभार ग्रहण के बाद नए आयुक्त ने अधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक की, जिसमें विभागवार कार्यों की स्थिति, प्रगति और प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। उन्होंने सभी विभागों से सुचारू और समयबद्ध ढंग से कार्य करने की अपेक्षा व्यक्त की ताकि जन सामान्य को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सके। कौशल किशोर ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना और विकास कार्यों की गति को मजबूत बनाना है। वहीं पूर्व आयुक्त राजकुमार ने नए आयुक्त को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में प्रमंडल विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। ग्राम अमलार में अमलार मंडलम के अंतर्गत आने वाले ग्राम टिकरिया, मालाखेड़ी, बावड़ीखेड़ा, फूलपुरा, शहवाजपुरा, रामपुरिया आदि में कांग्रेस बीएलए की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया के संबंध में सभी बीएलए सदस्यों और कार्यकर्ताओं को विस्तृत जानकारी दी गई और संगठन की आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में ब्लॉक प्रभारी पंडित देवेंद्र पराशर, ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद पालीवाल, मंडलम प्रभारी शिवपाल सिंह टिकरिया, मंडलम अध्यक्ष माखन गोस्वामी, अमलार नगर अध्यक्ष महेश दांगी, यूका महासचिव आजाद मालवीय सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के अंत में सभी कांग्रेस जनों ने संविधान की शपथ ग्रहण कर इसकी नीतियों और मूल्यों का पालन करने की प्रतिज्ञा ली। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।